हेलो माय डियर स्टूडेंट, द ग्लोबल एकेडमी एट पटना के ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे आप इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर आप लोग पढ़ रहे थे। तो इसमें आप लोग पढ़ चुके थे, पहले नाउन्स पढ़े थे, उसका टाइप्स फिर पढ़े। अब हम लोग नेक्स्ट था पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका था प्रोनाउन। प्रोनाउंस के बारे में जानेंगे। प्रोनाउंस क्या होता है, प्रोनाउंस के कितने टाइप्स होते हैं और उन टाइप्स को क्या क्या कहते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लेक्चर में हम लोग जानते हैं। तो प्रोनाउंस हम लोग किसको कह रहे थे, आइए देखते हैं। प्रोनाउंस जो आपका था प्रो प्लस नाउंस, दो चीज़ से मिलके बना हुआ है, दो आपका वर्ड से मिलके बना हुआ है। प्रो प्लस नाउंस, यहाँ देखिए लिखे हैं प्रो प्लस नाउंस। प्रोनाउन जो बना है वो आपका प्रो प्लस नाउन से मिलके बना होता है। प्रो मतलब होता है आपका किसी के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं कोई वर्ड, उसके स्थान पे, तो उसको हम लोग प्रो कहते हैं। और नाउन तो आप जानते ही हैं, कोई भी क्या कहते हैं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये सभी आपका नाउन है एक तरह से। तो ये आपका नाउन हो गया। उसके बदले हम लोग क्या यूज करेंगे, ही, सी, इट, दे, ये सब का जो यूज करते हैं, ये सभी आपका प्रोनाउन होता है। आइए इसमें देखते हैं प्रोनाउंस कहते किसको हैं। हम लोग प्रीवियस में भी देखे थे प्रोनाउन कहते किसको हैं। तो प्रोनाउन क्या बोल रहा है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। बोल रहा है प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जिसका हम लोग यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के स्थान पे हम लोग इसका यूज करते हैं, उसी को हम लोग प्रोनाउंस कहते हैं। हिंदी में आप देख लीजिए क्या कहते हैं, वह शब्द जो किसी नाउन संज्ञा के स्थान पर, नाउन को हम लोग हिंदी में संज्ञा कहते हैं, के स्थान पर प्रयुक्त होता है। क्या बोल रहा है, स्थान पर प्रयुक्त होता है, उसको हम लोग प्रोनाउंस कहते हैं। या इसको आप सिंपली वर्ड में ऐसे भी बोल सकते हैं। प्रोनाउन क्या है, अ प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर अ नाउन। बोल रहा है क्या होता है प्रोनाउन, अ प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर अ नाउन, मीन्स जो नाउन के जगह पे यूज हो, आपका नाउन के बदले में यूज हो, वहाँ पे हम लोग उसको प्रोनाउन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसका हो गया ही, सी, इट, दे, एट्सेट्रा, ये सभी आपका प्रोनाउंस हो गया। और इसका है तो आगे देखेंगे, जैसे जैसे लेक्चर आगे जाएंगे तो आगे देखेंगे। इसमें आपको और नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रोनाउंस दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। कितना शब्द, दो शब्द। कौन कौन सा, प्रो प्लस नाउन बताए अभी, जिसमें प्रो का अर्थ होता है आपका किसी के लिए, ठीक है, किसी शब्द के लिए, मीन्स दूसरे शब्द के लिए। और नाउन का अर्थ आपका क्या होता है, नाउन का अर्थ आपका होता है, आप लोग जानते हैं, संज्ञा, मीन्स वही नाउन हो गया, मीन्स किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, या कोई एनिमल हो गया, या कोई थिंग हो गया, उसको हम लोग नाउन कहते हैं। तो ये दो शब्दों से मिलके बना होता है प्रो प्लस नाउन। अब हम लोग इसका देखेंगे कैसे, ये मतलब किसके जगह हम लोग ही का यूज करेंगे, किसके जगह हम लोग सी का यूज करेंगे, किसके जगह हम लोग इट का यूज करेंगे, और किसके जगह हम लोग दे का यूज करते हैं। तो फर्स्ट आपका एग्जांपल है, राजेश इज अ बॉय। राजेश एक बॉय है। तो कहीं कहीं पे अगर राजेश दो तीन बार अगर हम राजेश के बारे में लिख रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग राजेश बार बार प्रयोग नहीं करेंगे, वो ठीक नहीं लगेगा सेंटेंस। तो वहाँ पे आप क्या प्रयोग कीजिएगा, उसका यूज कीजिएगा, वहाँ पे आप यूज कीजिएगा राजेश के बदले आप क्या यूज कीजिएगा, ही का यूज कीजिएगा। ही मतलब ही के लिए यूज कीजिएगा। अगर मैन है तो ही यूज कीजिएगा, ऑब्वियस सी बात है, आप लोग पढ़े भी होंगे पहले ना 8-9 में। ललिता इज अ डांसर। ललिता एक डांसर है, आपका नर्तक है। तो उसमें ललिता के जगह आप लोग सी का यूज करते हैं। किस चीज़ का, सी का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, माई फादर हैज अ साइकिल। मेरे फादर के पास एक साइकिल है। तो माई फादर के जगह आप लोग क्या यूज कीजिएगा, ये एक तरह का नाउन है, तो माई फादर के जगह आप लोग इट जो हो गया आपका, वो प्रोनाउंस हो गया, प्रोनाउन हो गया आपका। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, बॉयज आर गोइंग टू स्कूल। बॉयज की जगह हम लोग दे का यूज करेंगे। किस चीज़ का यूज करेंगे, बॉयज हो या और कुछ दूसरा चीज़ हो। बॉयज मीन्स एक से ज़्यादा बॉय का यहाँ पे बोध हो रहा है। बॉयज आर गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पे हम लोग दे आर हैप्पी, मीन्स दूसरा कोई सेंटेंस है। तो यहाँ पे हम लोग बॉयज के जगह नाउन जो है उसके जगह हम लोग दे का प्रयोग करेंगे, प्रोनाउंस का।
राम इज अ बॉय, देखिए राम इज अ बॉय, अगर राम के बारे में कोई एक व्यक्ति है राम, उसके बारे में कुछ 5 या 10 वर्ड में लिखने के लिए कहे तो पहला जो स्टार्ट कीजिएगा राम से स्टार्ट कीजिएगा, उसके बाद तो बार बार राम लिखना सेंटेंस अच्छा नहीं लगेगा, पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगेगा, दूसरे के सामने क्या कहते हैं जो सुन रहा है उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप क्या बोलिएगा, राम इज अ बॉय, तो राम इज अ बॉय इसको कह सकते हैं पहला सेंटेंस को। नेक्स्ट वाला जब लिखिएगा उसी पे, राम रीड्स इन क्लास 10th, तो क्या लिखिएगा, वो प्रोनाउंस का यूज करके लिखिएगा, ही रीड्स इन क्लास 10th। मीन्स ये जो राम जो नाउन है इसके जगह हम लोग ही का प्रयोग वहाँ करेंगे। किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, ही का। नेक्स्ट सेंटेंस, राम इज एब्सेंट टुडे, राम जो है आज अनुपस्थित है, ठीक है, तो उसके जगह हम लोग ही का यूज करेंगे, ही इज एब्सेंट टुडे, हो गया। नेक्स्ट आपका है राम इज इल, राम की जगह फिर आप लोग प्रोनाउंस क्या यूज कीजिएगा, ही प्रोनाउंस यूज कीजिएगा प्रोनाउन का, तो राम इज इल तो ही इज इल, ठीक है। नेक्स्ट आइए, ये आपका सेंटेंस था कुछ, ये हो गया आपका। अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस क्या होता है, कितने टाइप्स का प्रोनाउंस होता है उसके बारे में हम लोग आज जानते हैं। आइए, फर्स्ट है आपका प्रोनाउंस का टाइप में पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, हिंदी में हम लोग इसको व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं और इंग्लिश में हम लोग इसको पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। पहला टाइप्स क्या हो गया आपका, पर्सनल प्रोनाउंस, दूसरा हो गया पॉजेसिव प्रोनाउंस जिसको हम हिंदी में अधिकारक वाचक सर्वनाम के नाम से भी जानते हैं। थर्ड है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसको हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या है आपका, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसको हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। चौथा है आपका इम्फेटिक, इम्फेटिक प्रोनाउन, इसको हम लोग बल सूचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका डीमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डीमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसको हम लोग संकेतवाचक के नाम से जानते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं हिंदी में। नेक्स्ट है आपका इंडिफिनिट प्रोनाउंस और निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है फिर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, व्यष्टिवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउंस जिसको हम लोग पारस्परिक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। दो और है आपका रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यहाँ पे लिख देते हैं, वहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन है और 10th में आपका है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, तो इसको हम लोग संबंधवाचक कहेंगे। संबंधवाचक सर्वनाम, और इसको हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। यही 10 आपको इसमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में। नाउन में हम लोग कितनी तरह का टाइप्स पढ़े थे, टाइप्स ऑफ नाउन में हम लोग पढ़े थे पहले 5 तरह का, उसके बाद हम लोग मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अनुसार नाउन का 3 भेद पढ़े थे, मीन्स 3 टाइप्स पढ़े थे। तो यहाँ पे आपको प्रोनाउन का कितने टाइप्स पढ़ना है, यहाँ पे आपको 10 टाइप्स का पढ़ना है, जिसमें इम्पॉर्टेंट आपका 5-7 है। इसको अच्छे से मतलब ध्यान में रखना है, किस तरह का होता है, क्या 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 उसको कहते हैं, और कौन कौन सा मतलब पर्सनल प्रोनाउन कौन सा होगा, अगर पॉजेसिव प्रोनाउन है तो कौन सा होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा होगा, कि सेंटेंस बनाने में अगर आपको दिया जाए तो दिक्कत ना हो,
एम्फेटिक प्रोनाउंस क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन सा है, और रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन कौन सा है। नेक्स्ट है आपका रिलेटिव प्रोनाउंस कौन कौन सा है और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कौन कौन सा है। ये हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, एक एक करके हम फिर से उसका डिटेल से लिखवाएंगे क्या होता है और किसको किसको हम लोग पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं, फिर नेक्स्ट उसका क्या है, कोई किसको हम पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। इसी तरह हम लोग फिर आगे चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।